अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमलियात के लेक्चर नंबर 51 के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है नाजायज़ ताल्लुकात के दरमियान अदावत पैदा करना। इस टॉपिक में हमने जितने भी अमल लिखे हैं वो हमारे उस्ताद सूफ़ी फ़कीर अब्दुर्रहमान के आज़मूदा शुदा नुस्खे हैं। ऐसा नहीं है कि किताबों से लिखे हुए नुस्खे हैं या लोगों के बताए हुए नुस्खे हैं। हमने जो चीज़ें खुद इस्तेमाल की, जिनका फ़ायदा हमें हुआ, वही चीज़ें, वही इल्म आप दोस्तों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चंद ज़रूरी बातें आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि अदावत के जितने भी अमल हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा असर होता है और ये सारे काम जिनमें अदावत के अमल शामिल हों, उनको सोच समझ कर करना चाहिए और उन अमल को करने से पहले हज़ार बार आपको सोचना चाहिए कि क्या वो अमल जो आप कर रहे हैं, क्या वो नाजायज़ तो नहीं है। और याद रहे कि हमने पहले भी आप दोस्तों को बताया कि नाजायज़ काम के लिए हमारी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शख्स इस इल्म को नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करेगा तो उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा। हम बारहा आप दोस्तों को नाजायज़ काम से मना कर रहे हैं। ये चीज़ें सिर्फ़ आपके जायज़ इस्तेमाल के लिए हैं। जायज़ काम के लिए हमारी आपको इजाज़त है। ऐसा कोई भी गलत काम जो मुआशरे और इस्लाम के साथ टकराव में आता हो, उसके लिए हमारी इजाज़त बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात कि जो शख्स इन अमल को गलत काम के लिए इस्तेमाल करेगा तो उल्टा ये अमल उसके ऊपर भी असरअंदाज होंगे। तो इसके लिए कोशिश करें कि तमाम अमल जायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करें और गलत काम के लिए ये कंफर्म भी नहीं है कि वो काम आपका होगा या नहीं होगा। इसलिए आप दोस्तों को चाहिए कि इस काम को, अदावत के जितने भी अमल हैं उनको जायज़ और सही करें। अगली बात यह है कि इस काम को शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी और 4 कुल अपने ऊपर दम कर ले ताकि इस चीज़ का असर आप पर उल्टा ना हो। याद रहे कि अदावत के तमाम अमल बरोज़ हफ्ता या मंगल के दिन लिखे और ये तमाम अमल चाँद की आखिरी तारीखों में ज़ोल सितारे की साथ में लिखे। ये सबसे पहला तावीज़ है अगर आप दोस्त चाहते हैं कि किन दो अशख़ास के दरमियान में नाजायज़ ताल्लुकात हैं और आप उनको ज़ुबानी या हाथ से नहीं रोक सकते तो और चाहते हैं कि अमलियात के तरीके से उनको उनके जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनको तोड़ा जाए, तो उसके लिए इस अमल को करें। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि दोनों अशख़ास की पाँव की मट्टी लें, उस मट्टी में लाल मिर्च मिक्स करें, फिर ये तावीज़ लिखें। उसके बाद मट्टी, लाल मिर्च और ये तावीज़ आपस में मिक्स करने के बाद ये ऊपर वाली आयत वाल कैन बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, ये जो आयत है इसको 70 मरतबा उन मट्टी, लाल मिर्च और तावीज़ों के ऊपर दम करें। उसके बाद उन सारी चीज़ों को पुरानी कब्र में दफन कर दें। तो वो जितने भी आपस में गहरे दोस्त होंगे तो इंशाअल्लाह वो गहरे दोस्त की बजाय गहरे दुश्मन बन जाएंगे और उनके दरमियान जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं वो टूट जाएंगे। अदावत के लिए ये भी नक्श बहुत ही पुरअसर नक्श है और इसका भी हमारा तजुर्बा हो चुका है। बहुत ही ज़ोर असर नक्श है, काफ़ी मुजर्रब है। इसका तरीक़ाकार भी कुछ इस तरह से है कि दोनों दोस्तों के पाँव की मट्टी लें, उसमें लाल मिर्च मिक्स करें, ये तावीज़ लिख कर
पुरानी कब्र में दफन करें। तो इंशाअल्लाह जल्द ही उनके दरमियान अदावत पैदा हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता भी बड़ा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके दरमियान मोहब्बत की बजाय अदावत पैदा हो जाएगी, जिनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये नक्श भी हमारा बरहा आज़मूदा शुदा नक्श है। इसका तरीक़ेकार भी वही है कि चाँद की आखिरी रातों में मंगल या हफ्ता के दिन ज़ोल सितारे की साथ में इसको लिखे, फिर दोनों के पाँव की मट्टी और लाल मिर्च आपस में मिलाए। याद रहे कि इस तावीज़ के नीचे जिनकी आपस में अदावत आप चाहते हैं तो उनके नाम ज़रूर लिखें। ये फ़कत इस तावीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर तावीज़ की बात कर रहा हूँ। हर तावीज़ में उनके नाम लिखना ज़रूरी होते हैं जिनके दरमियान आप अदावत चाहते हैं। और नाम लिखने का तरीक़ेकार हम पहले भी बता चुके हैं कि जो महबूब है या तालिब है, यानी कि मतलूब है या तालिब है, उन दोनों के नाम ज़रूरी यहाँ पर लिखने हैं आपने। उसका तरीक़ेकार हम पिछले एक साथ में बता चुके हैं। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको नाम लिखना भी बताएंगे कि नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। तो उसके बाद ये तावीज़ लाल मिर्च और उनके पाँव की मट्टी आपस में मिलाने के बाद पुरानी, जो बहुत पुरानी कब्र हो, उस कब्र के साथ 4 फुट गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे में इस तावीज़ को दफन कर दे, तो बहुत जल्दी उनके दरमियान अदावत पैदा हो जाएगी। ये जो नक्श है ये भी अदावत के लिए है, बहुत ही पुरअसर नक्श है। इस नक्श के 4 नक्श लिखे। एक नक्श को पुरानी कब्र में दफन करें, दूसरे नक्श को वज़न के नीचे रखे, तीसरे को दरख्त में लटकाए और चौथे नक्श को ऐसी जगह पर दफन करे जिसके ऊपर से पानी बहता रहे। इस नक्श के लिखने का तरीका भी वही है कि उन्हीं चाँद की आखिरी रातों को लिखे और उन्हीं दिनों में लिखे जो बताए गए हैं और उसी सितारे की साथ में लिखे। उसके अलावा एक और चीज़ इस नक्श में ये है कि जो नक्श आपने कब्र में दफन करना है या वज़न के नीचे रखना है तो वो खाकी तबीयत के हिसाब से लिखे, वो खाकी तरीके से लिखे। और जो आपने दरख्त में लटकाना है तो इसको बादी तरीके से लिखें। और जो आपने बहते हुए पानी के नीचे रखना है तो उस नक्श को आपने आबी तरीके से लिखना है। अगर इन चीज़ों के नक्श आप नहीं लिखना जानते हैं तो हमारी पहले वाली जो गुज़री साथ हैं उनको देखिए, उनमें हमने तमाम तरीक़ाकार आपको समझाए हैं कि आछी, बादी और आबी और खाकी नक्श किस तरह से तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा हमने अपनी तमाम गुज़री साथ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और याद रखें कि नाम लिखना भी मत भूलें, नाम भी ज़रूरी लिखें, तो अदावत जल्द ही मुमकिन होगी। ये अगला नक्श भी उसी टॉपिक का है। ये नक्श भी उसी तरीके से लिखें और पुरानी कब्र में दफन करें, तो जल्द ही अदावत होगी। ये नक्श भी अदावत के लिए है। इसके लिखने का तरीक़ाकार भी वही है जो पहले नक्शों का है। जो पहले नक्श का तरीक़ेकार है लिखने का वही तरीका इसका भी है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल का तरीक़ेकार है वो कुछ पहले नक्श से मुख्तलिफ है। इसका इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह से है कि ये नक्श लिखने के बाद इसको पानी में मिलाएं, ताकि इतनी देर पानी में रखें जब तक कि इसके अल्फाज पानी में हल हो जाएं। जब इसके अल्फाज पानी में हल हो जाएं तो वो पानी उन दोनों को पिलाएं, तो उनके दरमियान अदावत पैदा हो जाएगी। अदावत के लिए ये नक्श बहुत ही ज़ोर असर है और इसका तरीक़ेकार भी, इस्तेमाल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, लेकिन इसका लिखने का तरीका जो है वो वही है कि हफ्ता या मंगल के दिन ज़ोल सितारे के साथ में इसको लिखे और नीचे नाम ज़रूर लिखे।
ये नक्श लिखने के बाद किसी वीरान जगह पर जाए, वहाँ पर इस नक्श को दफन करे ऊपर बैठकर। नक्श को दफन करने के बाद वहाँ पर बैठ जाए, उसके ऊपर आग जला ले, यानी कि वो नक्श आग में जलता ना रहे, उसकी तपिश उसको आती रहे। आग जलाने के बाद सूरह अल कौसर 5 मरतबा इस तरह से पढ़े कि जब लफ्ज़ अब्तर तक पहुँचे तो उससे पहले उन दोनों के नाम ले, बाद में ये लफ्ज़ पढ़े अब्तर। ये अमल लगातार 3 दिन करता रहे, तो जिनके आपस में नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनके दरमियान अदावत पैदा हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाला जो टॉपिक था वो था दुश्मन की तबाही व बर्बादी, लेकिन हम वो टॉपिक आने वाले एक साथ में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही ख़तरनाक टॉपिक है और लोग इस टॉपिक को अमलियात के ज़रिए नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका करता तो एक शख्स है लेकिन भुगतना सारों को पड़ता है। तो ये एक ख़तरनाक टॉपिक है जिसको हम आने वाले इस किस्त में नहीं डिस्कस करेंगे। इसकी बजाय हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किसी बेगुनाह कैदी को अगर रिहाई दिलवानी हो या आज़ादी दिलवानी हो तो किस तरह से, कौन से अमल करे तो उसको जल्द ही आज़ादी मिल जाएगी। तो ये इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, कैदी की आज़ादी का टॉपिक है वो। और अगर आप अमलियात को मुकम्मल सीखना और समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारा मुकम्मल अमलियात का कोर्स जारी है, हमने तमाम एक साथ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं नंबर वाइज। आप अगर सीखना चाहते हैं अमलियात को तो नंबर वाइज हमारी एक से लेकर एक साथ देखें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले एक साथ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं आने वाली किस्त में।